यहाँ फतेहपुर नर्रा पंचायत का फतेहपुर गाँव पंचायत बंदियो आ जाता है ना। अच्छा, बंदियो पंचायत का फतेहपुर में क्या सूर्या हासदा बच्चों को उग्रवादी बना रहे हैं? क्या सूर्या हासदा बच्चों को नक्सलवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या सूर्या हासदा जो मुफ्त शिक्षा देने के लिए बच्चों का एक विद्यालय खोले थे, उस विद्यालय में उन बच्चों को नक्सलवाद की पढ़ाई पढ़ाई जाती थी, उग्रवादी बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जाती थी, या क्या था सच? क्या सूर्या हासदा का इनकाउंटर हुआ है या इसे हम एक हत्या कहें? क्या सूर्या हासदा की मौत हुई है या फिर शहादत हुई है? यानी कि सूर्या हासदा मरे हैं या हम कहें सूर्या हासदा शहीद हुए? सवाल जन्म ले रहा है और बिल्कुल सवाल लगातार जनता उठा रही है। अब जनता सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि जिस तरीके का वीडियो क्लिप सामने आ रहा है उसे देख करके यह महसूस हो रहा है कि सूर्या हासदा कोई उग्रवादी, आतंकवादी या कुछ इस तरीके का देशद्रोही इंसान नहीं था। सवाल कहां से शुरू होता है? सबसे पहले अभी हम आपको जो छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाएं वो देखिए फिर से। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि क्या सूर्या हासदा बच्चों को उग्रवादी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, नक्सलवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं, या क्या सूर्या हासदा उन बच्चों को सिखा क्या रहे? हाँ, इस वीडियो में बने रहिएगा। टाइगर जयराम महतो जी का एक वीडियो क्लिप मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। टाइगर जयराम महतो जी के जनता दरबार पर चर्चा करने वाला हूं। वीडियो में बने रहिएगा। अभी सूर्या हासदा का जो वीडियो क्लिप आपने देखा, चलिए उसके बाद एक और वीडियो क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं सूर्या हासदा जी का। देखिए। लेकिन जो लगातार हम लोगों ने जो लेटर जारी किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर 15 दिन पर जो लेटर जारी किया है, शिक्षा नीति को लेकर के, स्वास्थ्य नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के, संथाल रेजिमेंट को लेकर के, आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की दूसरे जातों में निकल के चले जाते हैं, इसके बाद आरक्षण पर छेड़छाड़ करता है, ऐसा मुद्दा हम लोगों ने जो खड़ा किया है उसके लेके पत्र जारी हुआ था। और जारी होने के बाद आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारा ये कहना है, कम से कम आदिवासी पहाड़िया को एक बार स्कूल तो खोलिए, अस्पताल तो खोलिए, आदमी कैसे जिंदा रहेगा उसी का तो आवाज है। लेकिन आप एशियर को पूछ लीजिए, अडानी को पूछ लीजिए, फरक्का एनटीपी से कलगा को पूछ लीजिए, एनटीपी से फरक्का को पूछ लीजिए, कितना स्कूल स्मार्ट स्कूल खोला? आज तो स्कूल नहीं खोला। इसलिए जनता द्वारा 1/2/2025 से ये आवाज उठा चुका है। जनता बहुत आक्रोशित है। इसलिए हमारा कहना है कि जितना भी पत्थर माफिया हो, चाहे कंपनी के मैनेजमेंट हो, ध्यान देने की जरूरत है। अब जंग शुरू हो गया है, गलत तरीके से लोग लड़ता फायर होना चाहिए। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा काम भी ये बनना चाहिए कि भाई कम से कम स्कूल खोल के रखिए। एक भी स्कूल आपने नहीं खोला है और इसके लिए ये जंग है, इसके लिए ये लड़ाई है। इसलिए हमारा कहना है कम से कम बंद रखिए। जनता बहुत आक्रोशित है और आक्रोशित है, क्या होगा नहीं हमको मालूम नहीं है। लेकिन हमारा जो डिमांड है, जब तक उसका पूरा नहीं होता है, आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन बोला गया है, लड़ाई जारी रहेगा। धन्यवाद। सवाल तो होगा, सवाल इसलिए होगा क्योंकि जो वीडियो क्लिप सामने आ रही है, जैसे वीडियो क्लिप आपने अभी देखी, उसमें सूर्या हासदा शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, अस्पतालों की बात कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, कंपनियों के विरोध में कह रहे हैं कि कंपनियों का ये घोटाला कब बंद होगा, इनका मनमानी कब बंद होगा। आंदोलन पर बैठे हुए हैं सूर्या हासदा। ये पहले की वीडियो क्लिप है, अभी की नहीं है। लेकिन जो पहले की वीडियो क्लिप अभी सामने आ रही है, तो सवाल हो रहा है कि क्या कोई शिक्षा नीति पर बात करने वाला, सरकारी अस्पताल खोलने, स्कूल खोलने पर बात करने वाला, आदिवासी समाज के लिए बात करने वाला इंसान क्या सच में उग्रवादी और नक्सलवादी हो सकता है? क्या इस तरीके का लोग जो समाज के
विकास की बात करें, समाज के उत्थान की बात करें, समाज के लिए सोचे, क्या वो उग्रवादी हो सकता है, क्या वो नक्सलवाद हो सकता है, क्या वो नक्सली हो सकता है? क्योंकि जैसा कि पोस्टमार्टम करने के बाद चूंकि सूर्या हांसदा के परिजनों ने पहले मना किया था कि उन्हें बॉडी नहीं लेना है, उनको जिंदा सूर्या हांसदा चाहिए, जीवित चाहिए, लेकिन प्रशासन जो है पोस्टमार्टम के बाद सूर्या हांसदा का शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों को सौंपने के बाद उनकी बॉडी को मीडिया के सामने दिखाया गया। मैं वो वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकता हूं, थोड़ा सा विचलित कर सकता है आपको। उस वीडियो क्लिप को जब मैंने देखा तो पैर पर और कहीं कहीं जला हुआ का निशान दिखाई दे रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि जला हुआ का निशान कैसे उनके शरीर पर आ गया। लोग कह रहे हैं कि उनको टॉर्चर किया गया पहले, उसके बाद उनके सीने पर गोली मारा गया। सवाल खड़ा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देवघर से सूर्या हांसदा की गिरफ्तारी होती है। देवघर से गिरफ्तारी होने के बाद जैसा कि बताया गया है कि रात में शायद उनका इनकाउंटर होता है। वो एक जगह पहाड़ी इलाके में जाते हैं जहां पर उनका कुछ हथियार होता है और वही हथियार जैसे ही वो जाते हैं वहां पर उनके कुछ लोग रहते हैं और कुछ लोग उनके सूर्या हांसदा के गैंग के लोग होते हैं और वो फायरिंग करने लगते हैं और पुलिस जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करती है। और फिर दिन में दोपहर लगभग 11-12 बजे के करीब में ये पता चलता है, जैसा बताया गया है, कि सूर्या हांसदा का लाश मिलता है वहां से। अब सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि सूर्या हांसदा को अगर मारा गया, पीटा गया या बांध कर रखा गया तो वो भागा कैसे? और चूंकि बताया गया उनके परिजनों के कहने अनुसार कि उनका तबीयत जो है खराब था, वो किसी बीमारी से ग्रसित भी थे जिससे वो भाग नहीं सकते थे। तो सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि क्या सच में सूर्या हांसदा उग्रवादी थे या कुछ अपराधी तत्व थे या कुछ अपराध किया था उन्होंने सच में, या फिर उनको राजनीतिक साजिश के तहत मारा गया? सवाल तो उठेगा क्योंकि वो एक सामान्य, मतलब चूंकि वो जेवीएम के टिकट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी के टिकट से 1 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जेएलके पार्टी से 1 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो जेएलके पार्टी, टाइगर जयराम महतो की पार्टी क्या इस तरीके के लोग को टिकट दे सकते हैं? क्या जयराम महतो जी की इतनी भी सक्षमता या जेएलके की इतनी सक्षमता नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो उग्रवादी किस्म का हो उनको टिकट दे देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अभी हम बात करेंगे इस विषय पर थोड़ा और बात करना है। अभी एक वीडियो क्लिप हम आपको टाइगर जयराम महतो जी का दिखाना चाहते हैं, पहले देखिए। यहाँ फतेहपुर नर्रा पंचायत का फतेहपुर गाँव पंचायत बंदियो आ जाता है ना। अच्छा, बंदियो पंचायत का फतेहपुर में है। और यहाँ है कि लोग का डीम वोल्टेज है कई दिनों से, तो जरा किसी को भेज के जांच चेक करवा लीजिए ना। फतेहपुर ठीक, हम फोन किए थे। अशोक जी फोन करेंगे, जरा सा रिस्पॉन्स करिएगा। ठीक। देखिए, ये वीडियो क्लिप दिखाने का जो मेरा मकसद वो ये है कि अभी टाइगर जयराम महतो जी का जनता दरबार लग रहा है, नहीं लग रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं। चलिए अब हम अभी इस पर चर्चा करेंगे। जो वीडियो क्लिप हमने आपको दिखाया, ये वीडियो क्लिप हमने आपको क्यों दिखाया, इस पर हम अभी आगे चर्चा करते हैं। अभी एक छोटी सी बात हमें और आपको बतानी। सवाल यह है कि अगर सूर्या हांसदा उग्रवादी थे, उनके ऊपर बहुत सारे कांड दर्ज थे, जैसा कि प्रशासन का कहना है कि रंगदारी का ज्यादा मामला दर्ज था, तो जिस समय वो चुनाव लड़ रहे थे तो क्या चुनाव आयोग के नजर में उनके किए गए गलत कामों का पर्चा नहीं था क्या? मतलब चुनाव आयोग के जब चुनाव आयोग के पास गया होगा, सूर्या हांसदा जब नॉमिनेशन किए होंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो उनका सारा बायोडाटा डिटेल, क्या कांड किए पहले, सब कुछ तो रहा होगा चुनाव आयोग के पास। तो उस समय चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं लिए? चलिए छोड़िए, प्रशासन जो है कई मर्तबा जो है सूर्या हांसदा को पकड़ने का प्रयास किए, सरेंडर करवाने के लिए उनके फैमिली को कहा गया। सूर्या हांसदा ने सरेंडर नहीं किया, उनके परिवारजनों ने उनका सरेंडर नहीं करवाया। जैसा कि सूर्या हांसदा की पत्नी का कहना है कि हम करवाने वाले ही थे सरेंडर, उनको कुछ नहीं कीजिएगा। सूर्या हांसदा की पत्नी का कहना है कि धमकी देते थे कि जिस दिन थाने वाले ने धमकी दिया कि जिस दिन हमें मिला हम एनकाउंटर कर देंगे। सूर्या हांसदा की पत्नी का आरोप है, वही मैं कह रहा हूं, मैं अपना मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। तो सवाल उठ रहा है कि क्या सच में सूर्या हांसदा की एनकाउंटर हुआ है या हत्या हुई? सूर्या हांसदा की मौत हुई है या वो शहीद हुए? क्योंकि शहीद उसे कहा जाता है जो समाज के लिए अपनी जान दे दे। तो सूर्या हांसदा का जो
किया गया काम समाज के लिए, जो किया गया, बोला गया बात या जो कुछ भी है, और उसके बाद ये घटना इशारा करती है, संकेत देती है कि सूर्या हासदा की मौत नहीं हुई है बल्कि वो शहीद हुए, क्योंकि वो जिस सिस्टम से लड़ाई कर रहे थे, जिस व्यवस्था से लड़ाई कर रहे थे, हो सकता है कि उन व्यवस्थाओं ने इनको चुप कराने का प्रयास किया हो। इसलिए कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इनका हत्या नहीं हुई, इनका हत्या हुआ, इनकाउंटर नहीं हुआ, इनकी मौत नहीं हुई है, इनको शहादत दी गई, ये शहीद हुए। टाइगर जयराम महतो जी पर जो मैंने आपको अभी वीडियो क्लिप दिखाया, मैंने वो क्यों दिखाया जरा मैं आपको बता दें। टाइगर जयराम महतो जी को लेकर कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी पता नहीं कहां गायब हो गए हैं, आजकल जनता दरबार नहीं लगा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो क्लिप दिखाया कि टाइगर जयराम महतो जी जनता दरबार लगा रहे हैं। हालांकि आपको भी पता है टाइगर जयराम महतो जी कोई एक जगह पर अपना जनता दरबार नहीं लगाते। हमारे टाइगर जयराम महतो जी जहां पर जनता होती है वही जनता दरबार लगाते हैं। मतलब टाइगर जयराम महतो का सीधा कहना है कि मैं एक जगह बैठा रहूंगा, आप आइए, ऐसा नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी समस्या बताइए। जो वीडियो क्लिप हमने आपको दिखाया वो टाइगर जयराम महतो जी के विधानसभा क्षेत्र का है, चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत बंदियो पंचायत का है। घटना यह था कि वहां पर बिजली से संबंधित कुछ समस्याएं थी, डिम मतलब शायद वोल्टेज का कुछ समस्या था। तो टाइगर जयराम महतो जी ने जो है अपने संबंधित जो भी अधिकारी पदाधिकारी थे विभाग को कॉल करके उन्होंने कहा कि इस समस्याओं का तुरंत जो है निदान किया जाए। तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको चूंकि टाइगर जयराम महतो जी जनता दरबार लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी का जनता दरबार लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वहीं आपको हम एक और चीज बता दें, नीचे टाइगर जयराम महतो जी भ्रमण कर रहे हैं, जैसा कि अपने विधानसभा उनका पोस्ट फेसबुक पर अगर आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। वहां नवाडी प्रखंड के पोखरिया निवासी नेमचंद महतो के निधन की सूचना मिलते हैं, उनके गांव जाकर शोकाकुल परिजन से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया। मतलब टाइगर जयराम महतो जी ऐसा नहीं है कि किसी अपने घर में या फिर किसी होटल रूम में जाके बस एसी वेसी लगा के या सो रहे हैं, नहीं, वो घूम रहे हैं। जनता दरबार जहां लग रहा है, जहां पर उनसे मिल रहा है, जैसा कि मैं सारा पोस्ट भी लगा देता हूं, ये सारी डिटेल है, आप देख सकते हैं। टाइगर जयराम महतो जी का जो है जनता दरबार मतलब एक जगह नहीं लग रहा है, वो एक दिन में कहीं कहीं जा जाकर जनता दरबार लगा रहे हैं, जहां जहां वहां पहुंच पा रहे हैं वहां, जैसे डुमरी अनुमंडल परिसर में जनता दरबार लगाए, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से टाइगर जयराम महतो जी का जनता दरबार लग रहा है। सवाल कर रहे थे कुछ विरोधी, कह रहे थे कि टाइगर जयराम महतो जी का जनता दरबार आजकल नहीं लग रहा, इसलिए मुझे बताना आवश्यक था, मैंने बता दिया। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि सूर्या हासदा की मौत हुई है या सूर्या हासदा शहीद हुए, एनकाउंटर हुआ है या हत्या हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।